नमस्कार। 18 जुलाई 2025 सुबह 10:13 पर बुधदेव वक्री होने जा रहे हैं। बुधदेव अपनी वर्तमान कर्क राशि में मार्गी से वक्री होंगे और 11 अगस्त 2025 की दोपहर 12:59 तक वक्री ही रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तो लगभग 25 दिनों का जो ये समय है वो कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, किन राशियों को इन 25 दिनों में लाभ होगा, आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बुध चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच विचार कीजिए। 2 बार सोच कर ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, अन्यथा हो सके तो इस समय के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करना चाहिए। वाहन, भूमि, जायदाद आदि के मामलों में भी आपको खास ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। पारिवारिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको इस समय के दौरान दिखाई देगा। अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेष राशि के जातकों को इस समय के चलते अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी, अगर आप नौकरी करते हैं तो भी अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए। विद्यार्थियों को भी इस समय के दौरान फल अगर अच्छे प्राप्त करने हैं तो अत्यधिक मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है और उनके समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि वालों के लिए बुध तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में इस समय के दौरान वृषभ राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करना शुरू कर देगा। रुके हुए काम, फंसे हुए काम आपके इस समय के दौरान बन सकते हैं, तो उसके लिए आप खूब एफर्ट लगाएं। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आप खूब मेहनत कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। हालांकि यात्राओं में किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है, तो यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान बचना चाहिए। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान गणेश जी की आराधना करनी है। हर रोज़ गणेश जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन कीजिए और बुधवार के दिन हरा फल गणेश जी को अर्पित कीजिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय के दौरान धन लाभ के योग बनेंगे। जी हाँ, धन लाभ के योग बनेंगे। धन आगमन इस समय के दौरान आपके जीवन में होगा, परंतु सेविंग्स पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। अब तक जो रुकावटें आपके कार्यों में आ रही थी, जो रुके हुए आपके कार्य थे, उनमें आपको प्रोग्रेस दिखेगी, रुकावटें दूर होंगी आपके जीवन से। ध्यान रखना होगा, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट आप इस समय के दौरान कर सकते हैं, पर निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव इस समय के दौरान आपके रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी।
घर परिवार में भी अपनी वाणी पर ध्यान रखें, वाणी में मधुरता लाएं और वर्क प्लेस पर भी आपको इसका ध्यान रखना होगा। बाकी धन के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थियों को भी इस समय के दौरान अपने द्वारा की गई मेहनत के अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, तो खूब मेहनत कीजिए। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान हर बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने हैं और गणेश जी को प्रसाद अर्पित करना है। आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर ही बुध देव वक्री हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में कर्क राशि के जातकों को इस समय के दौरान किसी भी काम को करने में लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही से बचें, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका बिजनेस हो, घर परिवार हो, या फिर कोई निर्णय परिवार से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आपने लेना हो, आर्थिक मामलों में कोई डिसीजन आपने लेना हो, तो इन सभी मामलों में आपको ध्यान रखना होगा, लापरवाही नहीं करनी है, आलस से बचना है। वर्क प्लेस पर अपने सीनियर्स के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। मानसिक चिंता आपको इस समय के दौरान रहेगी, जिसके चलते इस समय के दौरान आप सही डिसीजन ना ले पाए, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिए। योग मेडिटेशन आपको करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान अपना अच्छा रखें। हो सके तो लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड कीजिए इस समय के दौरान। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कर लीजिएगा। अन्यथा हो सके तो इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, इन्वेस्टमेंट ना करें। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है और रोज़ गणेश जी के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव द्वादश भाव में वक्री होंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में विदेश से जुड़कर जो भी कार्य अगर आप करते हैं उसमें आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। विदेश से रिलेटेड कोई भी काम आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें भी प्रोग्रेस आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। आप उसके लिए एफर्ट लगाइए। हालांकि धन आगमन तो आपके पास इस समय के दौरान होगा, परंतु धन को सेव करने में दिक्कत आएगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए कि कैसे आप अपनी बेफिजूल का जो खर्च है उसे कंट्रोल करें और अपने धन को संचित करने पर ध्यान दीजिए। फालतू के वाद विवाद में आपने समय के दौरान नहीं पड़ना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी ये समय आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने कार्य को सही ढंग से मैनेज कीजिए। वर्क प्लेस पर आपको सही ढंग से मैनेजमेंट करना होगा। अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज कीजिए, तभी ये समय आपको शुभ फल प्रदान करेगा। स्टूडेंट्स को इस समय के दौरान पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय जो सिंह राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन कपूर से गणेश जी की आरती करनी है और गणेश जी को हल्दी का तिलक करना है। रुक करते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव एकादश भाव में वक्री होंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान धन आगमन, धन लाभ के योग कन्या राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी ये समय आपका आगे बढ़ाने वाला रहेगा, आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, दोनों ही मामलों में ये जो समय है आपकी फेवर में रहने वाला है। आप खूब मेहनत कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिस्क मैनेजमेंट पर भी आपको ध्यान देना होगा। धन लाभ के योग हालांकि बन रहे हैं आपके लिए, परंतु रिस्क को
अच्छे ढंग से मैनेज करना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा जोखिम उठाना नहीं है इस समय के दौरान। इनकम के नए सोर्सेज कन्या राशि के जातकों के लिए समय के दौरान बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। अपनी मेहनत के अनुसार शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको रोजगार की प्राप्ति समय के दौरान हो सकती है। मेहनत खूब कीजिए। कन्या राशि के जातकों को इस समय के दौरान अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने समय के दौरान करने हैं वो ये है कि आपने गणेश जी को हर बुधवार पर दुर्वा अर्पित करनी है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए दशम भाव में बुध देव वक्री होंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ठीक रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने सीनियर्स के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अब तक प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो उसके लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए। यह समय आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है। वाणी पर ज़रूर नियंत्रण रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आपका बेहद ज़रूरी है, अपने पारिवारिक रिश्तों में भी और अपने कार्यस्थल पर भी। अगर बिजनेस भी आप करते हैं तो भी आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारियों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। खूब मेहनत कीजिए। इस समय के दौरान आपको अपनी मेहनत के अनुसार शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। इस समय के दौरान कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। किसी की बातों में आकर आपने कोई भी नया डिसीजन, कोई नया कार्य या फिर कोई चेंज अपने कार्य में नहीं लेकर आना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें प्रसाद का भोग लगाना है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस समय के चलते आपको भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आलस्य का त्याग कीजिए। आपके जो बनते हुए काम हैं उनमें आलस्य के चलते आपके किसी न किसी प्रकार की डिले आपको देखने को प्राप्त हो सकती है। तो आलस्य से आपने बचना है। अपने कार्यों को आपने सीरियसली लेना है और सीरियसली उन पर एफर्ट करना है। वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस समय के दौरान खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके उन्हें डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा जो विद्यार्थी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा पढ़ाई में। इधर उधर के भटकाव से आपको दूर रहना होगा। पढ़ाई पर पूरा फोकस्ड रहना होगा, तभी जाकर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातक इस समय के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले अच्छे से उसे रीड अवश्य कीजिएगा। बिना सोचे समझे कोई कार्य ना करें, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन इस समय के दौरान ना लें। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए बुधदेव अष्टम भाव में वक्री होंगे। ऐसे में जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा होगा। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट साइंस आदि में रुचि रखते हैं उनके लिए भी समय बेहतर रहेगा। आप कुछ नया सीख सकते हैं, परंतु ध्यान ये देना होगा कि धनु राशि के जातकों को इस समय के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने कार्यस्थल पर भी ध्यान रखें, अपनी वाणी को मधुर बनाने का प्रयास करें और अपने परिवार में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी के चलते गलतफहमियां, वाद विवाद आपके कार्यस्थल पर और आपके पारिवारिक जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। धनु राशि के जातकों को इस समय के दौरान अपनी हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। खान पान अपना अच्छा रखें, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने समय के दौरान गणेश जी का हर रोज़ मंत्र जाप करना है और गणेश जी के समक्ष हर रोज़
घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए बुध सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। मकर राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन पर अत्यधिक ध्यान देना होगा। अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें। अपनी बातचीत में, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आएं। पैसों के लेन देन में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। मकर राशि के जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, साझेदारी में बिजनेस करते हैं, उन्हें इस समय के दौरान अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को इस समय के दौरान थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जो लोग अकेले बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को हरे रंग का फल अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बुध छठे भाव में वक्री होंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी कार्य को लेकर जल्दबाजी करना आपके हित में नहीं रहेगा। पैसों के लेन देन में आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा इस समय के दौरान। उधार देने से भी बचे। किसी को उधार देने से भी आपको इस समय के दौरान बचना चाहिए। शत्रुओं से वाद विवाद नहीं करना है। शत्रुओं के साथ किसी भी रंजिश में नहीं पड़ना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें खूब मेहनत करनी होगी। खूब मेहनत कीजिए, तभी आपको इस समय के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकेंगे। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए। कोई नई चीज़, कोई नया काम इस समय के दौरान ना स्टार्ट करने की सलाह आपको दी जाती है। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिएगा। इस समय के दौरान स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए। अपनी वाणी से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत फंसिएगा। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने गणेश जी के मंत्र का हर रोज जाप करना है और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। आइए बढ़ते हैं मीन राशि की ओर, जानते हैं मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए बुध पंचम भाव में वक्री होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मीन राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, परंतु कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपने बड़ी करनी है तो उससे पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। किसी की बातों में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। प्रेम संबंधों में इस समय के दौरान आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में ऑलरेडी हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट आपकी या आर्ग्यूमेंट इस समय के दौरान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मन का भटकाव इधर उधर लगेगा। मीन राशि के जातकों को मान यश की प्राप्ति इस समय के दौरान होगी। संतान की ओर से अगर कोई चिंता चल रही थी तो उसमें भी थोड़ी सी राहत आपको इस समय के दौरान प्राप्त होगी। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि गणेश जी के मंदिर में जाकर आपने घी का दीपक हर रोज प्रज्वलित करना है। धन्यवाद। हरि ओम।